ये जो हेयर लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा जा चुकी थी। अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो मेरा हेयर लाइन का, हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। मेरा नाम शाहिद शाह है। मैं भरतपुर राजस्थान से आया हूँ। मेरी एज 26 साल है। अब मेरे को हेयर फॉल आई थिंक 2015 से होना शुरू हुआ था, जब मैंने पता लगा कि कहीं ना कहीं बाल जा रहे हैं और जा रहे थे, हेयर रिसीडिंग हो रही थी लाइन की। तो मैंने उस टाइम ज़्यादा फोकस नहीं था क्योंकि स्टडी कर रहे थे, तो फैमिली बोलती थी कि मे बी ये स्टडी की वजह से हो रहा है, थोड़ा टेंशन की वजह से हो रहा है। मैंने चीज़ें इग्नोर मारी, लेकिन फिर भी मैं होम रेमेडीज़ का यूज़ करता रहा। जैसे कि लोग बताते थे कि प्याज लगाने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, तो मैं प्याज का जूस निकाल के वो लगाया करता था। ठीक है, एकदम बाल हार्ड हो जाते थे, कुछ फ़र्क नहीं लगता था, बस ऐसा लगता था कि वो कुछ टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग हो गए, रुक गए। लेकिन जो बाल निकल गए थे वो आ नहीं रहे थे। टाइम बाई टाइम चीज़ें जाती गई, मैं इग्नोर करता गया क्योंकि चीज़ें लाइफ में सारी चीज़ें एक जैसी नहीं चलती, तो मैंने चीज़ें छोड़ भी दी थी। फिर मैं 2-3 साल बाद डॉक्टर के पास गया था, अपने लोकल डॉक्टर्स के पास। वहाँ जाने के बाद ट्रीटमेंट लिया, तो कुछ उन्होंने मिनॉक्सिडिल, फ्रांसटाइड जैसे टैबलेट्स वगैरह दी थी, और भी कई सारे सप्लीमेंट्स थे, मल्टीविटामिन, लेकिन वो उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहे थे। मैंने कंटिन्यूसली 1 साल तक भी लिया था, ड्यूरेशन था कंटिन्यूसली, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बाल स्ट्रेंथ हो गए थे, रुक गए थे, लेकिन आ नहीं रहे थे। अब मैंने यूट्यूब वगैरह से देखा यहाँ का बिग QST का अच्छा है, सारे रिव्यूज़ अच्छे हैं, चीज़ें देखी, परखी, यूट्यूब की कई सारी वीडियोस देखी थी। तो मेरे यूट्यूब के फर्स्ट पेज पे, होम स्क्रीन पर बस QST ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो मैंने माइंड मेकअप किया कि मुझे अगर कराना है हेयर ट्रांसप्लांट तो मैं QST से कराऊंगा। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा ये जो हेयर लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा जा चुकी थी। तो ऐसे ही कहीं डिस्कशन चल रहा था मेरे फ्रेंड्स के साथ, हम ड्यूटी प्लेस पे थे, तो वहाँ चीज़ें देखी, तो उन्होंने कहा यार शादी भी होगी तो करवा लेना चाहिए। तो मैंने इसको नज़र रखते हुए मैंने कहा यार सही टाइम है, बेस्ट टाइम है, करवा लेना चाहिए। तो मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू किया, कहीं जगह से, कई सारी क्लिनिक्स में जाके भी मैंने देखा, तो मुझे चीज़ें उतनी रिलायबल नहीं लगी थी। तो मैंने फिर QST के बारे में कहीं ना कहीं यूट्यूब से जाना, क्योंकि सर्च करते हैं तो हिस्ट्री में आपके आता है और चीज़ें शो होती हैं। तो QST का देखने के बाद पता लगा कि यहाँ कई सारे सेलेब ने भी करवा रखा है। जैसे कि आप सब लोग देखते ही होंगे, राजपाल यादव सर हैं, सेवेंजर की सेना है, उसमें टोपा भाई ने करवाया, और कई सारे सेलिब्रिटी हैं, उन लोगों ने करवाया। तो मुझे लगा कि यार ये प्लेस बेस्ट रहेगा, जैसा कि इनका रिजल्ट भी शो करता है। बाकी चीज़ें देखते हैं क्या होती हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं खुद QST के क्लिनिक पे आया हूँ। मेरा फ़ोटो सेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी देखते हैं आगे मेरा ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह होंगी, उनका रिज़ल्ट आएगा, वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया जाएगा। अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो मेरा हेयर लाइन का, हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। आप वीडियो में बने रहें, देखते रहें, चीज़ें कैसी जाती हैं वो आप सब लोग एक्सपीरियंस करना। थैंक यू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। पहले फियर था सर्जरी होने से पहले कि कैसे रहेगी, कैसी नहीं रहेगी, लेकिन फाइनली सर्जरी पूरी हो चुकी है। थोड़ा लंबा समय लगा, लेकिन अभी फाइनली अच्छा लग रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, मुझे लग रहा था कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन यहाँ काफ़ी चीज़ें अच्छे से हुई। स्टाफ, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा और वीडियोज़ में, काफ़ी कोऑपरेटिव है, ये मैंने भी फील किया। बार बार पूछते हैं दर्द तो नहीं हो रहा, कुछ लाना है सर, वॉशरूम जाना है, ऐसा करके रिफ्रेशमेंट भी देते हैं समय समय पर। तो फाइनली ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सर्जरी करा के मुझे खुशी मिली। बाकी देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या रिज़ल्ट रहता है। तो जैसे बोलते हैं कि सर में बहुत ज़्यादा हैवीनेस, ऐसा कुछ नहीं होता। लोकल एनेस्थीसिया दिया होता है तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है। ठीक है, ना कहीं पेन होता है। जहाँ डोनर एरिया होता है वहाँ थोड़ा सा लगता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन वो समय के साथ हील हो जाता है।
ठीक है, बाकी सारी चीज़ हो चुकी है, अच्छा लग रहा है। जैसा कि ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैं खुद अकेला आया हूँ यहाँ। अकेले आने से पहले डर था कि सर्जरी में क्या होगा, कहीं कुछ और चीज़ें ना हो जाए उल्टी सीधी, किसी को साथ लाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। अकेले आ सकते हो, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बाकी सर्जरी एकदम अच्छी हुई, बहुत बढ़िया हुई, किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ठीक है, आप लोग आ सकते हो। सर्जरी के बाद काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि गंजेपन का कॉन्फिडेंस एकदम लोअर होता है, और जब सर्जरी करा लेते हैं, बाल आएंगे तो मैं वो चीज़ फील करना चाह रहा हूँ कि जब भी बाल आएंगे तो मुझे किस कदर कॉन्फिडेंस फील होगा। तो लेट्स सी, अच्छा लगेगा। देखते हैं अभी नेक्स्ट PRP सेशन में मिलते हैं, देखते हैं कितना फ़र्क आता है कितना नहीं आता। थैंक यू QST, अच्छा लगा, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से गई। थैंक यू। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.